चलिए हम लोग जहाँ ख़त्म किए थे कल उससे आगे बढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात। ठीक, इसमें कल जो है हम लोग मर्ज का पढ़े हुए थे, मर्ज का। और मर्ज में जो है हम लोगों ने ये देखा था कि अगर मान लो कि किसी दो वस्तुओं का जो है अलग अलग रेशियो दिया गया है, अलग अलग उसका अनुपात दिया गया है, तो उन सबको अगर हमको एक ही साथ लाना है तो फिर क्या करेंगे का जैसे सपोज डेट कल जो लास्ट किए थे वहाँ से एक सवाल लेते हैं। जैसे सपोज डेट कि ए अनुपात बी बराबर 4:3 है तथा ए अनुपात सी बराबर 2:5 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा। लास्ट चर्चा यहीं पर छोड़े हुए थे, नहीं? चलिए, तो हमने कहा था कि देखो यहाँ पर दिया क्या है, तो ये अनुपात b बराबर दिया है 4:3। उसके बाद a अनुपात c बराबर क्या दिया है, तो 2:5। हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर निकालना है a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c का वैल्यू क्या होगा। तो हमने कहा था कि देखो यहाँ पर जो रेशियो लिखे हैं इन दोनों में ए क्या है, सेम है। तो जो ए जब सेम है तो इसके इधर जो अंकों का जो रेशियो दिया गया है उन अंकों को भी हम क्या कर देंगे, सेम कर देंगे, समान कर देंगे। जैसे अगर इसमें देखें तो ए का मान 4 है और यहाँ पर ए का मान क्या है, 2 है। नहीं, अगर यहाँ पर हम 2 से गुना कर दे रहे हैं तो दोनों का मान क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4 ये भी हो गया, 2 दूनी 4 तो ये पहले से है, तो दोनों सेम हो गया। और उसके बाद अगर इसमें 2 से गुना किए तो हमें यहाँ भी क्या करना पड़ेगा, 2 से गुना करना पड़ेगा। आगे देखेंगे तो ए का वैल्यू दोनों में क्या हो गया, सेम हो गया, यानी कि 4 हो गया। अनुपात बी का वैल्यू कितना है, 3, और सी का कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। तो ये हमारा क्या आ गया, उत्तर आ गया। कोई दिक्कत किसी को नहीं है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और उससे आगे बढ़ कर के एक क्वेश्चन लेते हैं। सपोज करो कि क्वेश्चन ये दिया हो कि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:5 है तथा आगे दे दिया जाए कि ए अनुपात डी बराबर 1:2 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। क्लियर? थोड़ा सा आगे बढ़े उससे। चलिए इसको हल करेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया क्या गया है, तो दिया है ए अनुपात बी अनुपात सी का अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3:5। ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो आगे अनुपात दिया है ए अनुपात डी बराबर कितना दिया हुआ है, तो 1:2। क्लियर बात है। चलिए हमको निकालना क्या है, निकालना है हमको ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, इसका वैल्यू ज्ञात करना है। तो हम देखेंगे कि इन दोनों में मिल कौन रहा है, तो मिल रहा है ए। मतलब है कि इसमें जो ए का वैल्यू है उसको हम सेम कर देते हैं। क्या कर देते हैं, सेम करते हैं। तो यहाँ पर ए का वैल्यू 2 है और यहाँ पर ए का वैल्यू 1 है। सेम करने के लिए अगर इसमें मैं 2 से गुना कर दूँ तो सेम हो जाएगा, और इसमें 2 से गुना किए तो यहाँ भी 2 से हमको गुना करना पड़ेगा।
गुना करेंगे तो ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत नहीं है। बी कितना हमारा है 3 और सी हमारा कितना है, तो सी हमारा भाई 5 है। कितना है 5 है। और डी हमारा कितना हो जाएगा 2 दूनी 4। ये हमारा अनुपात निकल करके चला है। ठीक है। और अगर ये समझ गए तो हम आगे ये देखेंगे कि अगर दिया हो ए अनुपात बी बराबर इतना है, बी अनुपात सी इतना है और सी अनुपात डी इतना है, तो फिर वहाँ पर ए बी सी और डी का अनुपात क्या होगा, और डी का अनुपात क्या होगा। ठीक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इस प्रकार के अगर ए अनुपात बी बराबर दिया हो 1 अनुपात 2, ठीक है। बी अनुपात सी बराबर दिया हो 2 अनुपात 3 तथा सी अनुपात डी बराबर दिया हो 5 अनुपात 2, ठीक है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर क्या होगा। अब भाई सवाल ये बनता है, ठीक है। इससे पहले तो हम देख रहे थे कि 2-2 रेशियो दिया हुआ था, कोई दिक्कत नहीं, उसको आराम से हम मर्ज कर ले रहे थे। ठीक, मर्ज कर ले रहे थे ए बी सी डी में। लेकिन अब 3-3 अनुपात दिए हुआ है, वही काम करेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा पहले क्या करेंगे कि पहले किसी 2 को हम मर्ज कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, तो हम किसी 2 को मर्ज कर लेंगे। जैसे हम मर्ज करते हैं पहले ए अनुपात बी बराबर 1 अनुपात 2 और उसके बाद मर्ज करते हैं बी अनुपात सी बराबर क्या दिया है 2 अनुपात 3। अगर हम इसको मर्ज करेंगे तो क्या निकलेगा, तो निकलेगा ए अनुपात बी अनुपात सी, यही तो आएगा मेरे पास। हमने क्या कहा कि पहले किसी 2 को मर्ज करेंगे। अब यहाँ पर देखें तो b जो है दोनों में सेम है, मतलब b का वैल्यू, और यहाँ भी देखो b का वैल्यू दोनों में क्या है सेम है, तो हमें यहाँ पर गुना वगैरह करने की जरूरत है ही नहीं। चलिए a कितना है हमारा 1, b कितना है 2 और c कितना है 3। हमने किसी 2 को मर्ज कर लिया। चलिए तीसरा क्या बचा है, c अनुपात d बराबर कितना दिए हुआ है 5 अनुपात 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना है। जब इन दोनों को हम मर्ज करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d मिलेगा। क्या मिलेगा, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d मिलेगा। हम देखेंगे कि यहाँ पर कॉमन कौन सा चीज है, तो कॉमन हमारा c है, ठीक है। मतलब c का जो वैल्यू हमको समान करना पड़ेगा, तो यहाँ पर c का वैल्यू 5 है और यहाँ पर c का वैल्यू 3 है, ठीक है। तो फिर इसको समान कैसे किया जाए। चलिए तो हम ये देख रहे हैं कि 3 में हम किसी भी संख्या से गुना करेंगे 5 नहीं आएगा, 5 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे 3 नहीं आएगा। ऐसी परिस्थिति हो तो इस 5 से इसमें गुना कर दो और इस 3 से इसमें गुना कर दो, कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। जब 3 से गुना किए तो पूरा में 3 से गुना हो जाएगा भाई। जब 5 से गुना किए तो, और यहाँ पर सॉरी यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर हमको 5 से गुना करना था। क्या करना था 5, यानी कि इस वाला 5 से मैं इन सब में गुना करता। क्लियर। और ई वाला जो 3 है इससे हम इसमें गुना करेंगे। अब देखिए ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, इसका मान समान हो जाएगा। 5 दिए कितने हो जाएंगे 15, और यहाँ पर भी आप देखो तो 5 दिए कितने हो जाएंगे 15। दोनों में क्या हो गया, तो जो C का मान था C का मान सेम हो गया। जब C का मान सेम हो गया तो अब सारा जो मान है वो हम लिखेंगे। A कितना हो जाएगा हमारा 1/5 अनुपात B हमारा कितना होगा 2/10
और सी हमारा कितना होगा 15 और डी हमारा कितना हो जाएगा 2 3 6। क्लियर, ये हमने कर लिया। ठीक, ऐसा एक और क्वेश्चन देखिए। ठीक, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। जैसे सपोज करो कि मैंने क्वेश्चन दे दिया ये कि A अनुपात B बराबर 1:2, B अनुपात C बराबर 3 मान लो 5 है, और C अनुपात D बराबर जो है, और C अनुपात D बराबर दे दे 2:5 है, तो हमें क्या निकालना रहेगा? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करो आप। ठीक है, जब हमको ये करना है तो हम फिर क्या करेंगे? पहले की तरह किसी दो को हम मर्ज कर लेंगे। क्या करेंगे? किसी दो को मर्ज कर लेंगे। तो A अनुपात B बराबर कितना दिए हुआ है? 1:2। कितना है? 1:2 है। और उसके बाद B अनुपात C कितना दिए हुआ है? B अनुपात C है 3:5। हम अगर देखें तो यहाँ पर कॉमन हमारा क्या है? तो कॉमन हमारा B है। मतलब B के वैल्यू क्या करना पड़ेगा? तो B के वैल्यू को समान करना पड़ेगा। अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर 3 है B का मान और यहाँ पर 2 है B का मान। तो मैं 2 में अगर गुना करूँ किसी अंक से तो वो 3 आएगा नहीं, और 3 में किसी से गुना करूँ तो 2 आएगा नहीं। तो क्या करते हैं कि इस 3 से इसमें गुना कर देते हैं और इस 2 से हम इसमें गुना कर देते हैं। ठीक है, जब 3 से गुना किए तो दोनों में गुना होगा भाई, इन दोनों में 3 से गुना होगा, 2 से गुना किए तो इन दोनों में 2 से गुनी होगा। ठीक, अब तो दोनों सेम हो जाएगा। देखो 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 3 दूना 6, दोनों में B का वैल्यू सेम हो गया। B का वैल्यू क्या हो गया? सेम हो गया। तो सेम हो गया तो A का वैल्यू कितना आ जाएगा? 1/3। यहाँ से निकलेगा हमको A अनुपात B अनुपात C, और A का कितना हो जाएगा? 1/3 3, B का कितना होगा? 2/3 6, और C का कितना हो जाएगा? 5 दूना 10। ये हमारा A B C का रेशियो आ गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो जो बचा हुआ है अब उसको मर्ज करेंगे इसके साथ। जो हमने किसी दो को मर्ज करके लाया है, अब उसके साथ तीसरा को मर्ज करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा? ABCD का अनुपात निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर C अनुपात D बराबर कितना दिया गया है? 2:5। ठीक है, हमें निकालना क्या है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D निकालना है। क्लियर, हम देखेंगे कि इसमें और इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? तो कॉमन हमारा C है। कॉमन क्या है? C हमारा मिल रहा है, कॉमन है। तो C के वैल्यू भी क्या करना पड़ेगा? हमें सेम करना पड़ेगा। जैसे अगर यहाँ पे देखें तो C कितना है? 10, और अगर यहाँ पे देखें तो C कितना है? 2। अगर मैं इस 2 में 5 से गुना कर दे रहा हूँ तो 5 दूना 10 हो जाएगा, कोई दिक्कत है ही नहीं। इसमें मैंने 5 से गुना किया तो यहाँ भी हमको 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब बताइए इसमें तो मैंने गुना किया है नहीं, तो A हमारा कितना हो गया? 3। उसके बाद B हमारा कितना हो गया? 6। C हमारा कितना हो जाएगा? दोनों में कॉमन किया तब 5 दूना 10, तो यहाँ पर तो 10 ऑटोमेटिक है। ठीक है, और D हमारा कितना हो जाएगा? तब 5 5 25। ये हमारा रेशियो नहीं लेकर चला है ABCD का। ठीक है, कोई दिक्कत ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। इसी में अभी इसी में चल रहा है, ऐसा नहीं कि अनुपात आप अनुपात और समानुपात को पढ़ लिए, जी नहीं। ठीक है, अब आगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे
तो हमको अब इसमें पढ़ना है अनुपात में व्युत्क्रम या प्रतिलोम। व्युत्क्रम कहिए, प्रतिलोम कहिए। प्रतिलोम मतलब उसके प्रति उल्टा। व्युत्क्रम का ही मतलब क्या होता है? उल्टा। ठीक है। तो हम उसी तरह का सवाल पढ़ने वाले हैं। व्युत्क्रम या आप इसको कह सकते हैं प्रतिलोम अनुपात। व्युत्क्रम अनुपात कहिए या इसको आप प्रतिलोम अनुपात कह सकते हैं। ठीक, जैसे इसका एक नंबर एक क्वेश्चन लेते हैं कि ये प्रतिलोम अनुपात क्या होता है। मतलब अनुपात दिया है, उसका उल्टा लिखना है हमको। अगर सपोज करो कि दे दिया है 3:5, लिखा गया है कि 3:5 का प्रतिलोम अनुपात क्या होगा। प्रतिलोम अनुपात क्या होगा। तो देखो ये 2 वाला है ना, तो इसको बनाना बिल्कुल इजी है। बिल्कुल इसको आसान तरीके से कर सकते हैं कि यहाँ पर अनुपात दिया क्या है, तो अनुपात है 3:5। हमको क्या बोला गया, इसका उल्टा लिखने के लिए, तो उल्टा कर देंगे, बन जाएगा 5:3। कोई दिक्कत है? उल्टा कर गए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर यही रेशियो 3 संख्याओं का अगर अनुपात दे दिया गया हो या किसी 3 चीजों का अनुपात दिया गया हो, तो फिर उसका प्रतिलोम या व्युत्क्रम कैसे निकालेंगे। सपोज करते हैं हम ये कि मान लो कि यहाँ पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, और दिया गया है कि 3:5:2 का 3:5:2 का प्रतिलोम क्या होगा या प्रतिलोम अनुपात क्या होगा। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन है तो फिर इसको हम जैसे ये 2 वाला को हम किए हैं यहाँ पर, बिल्कुल इजी तरह से इधर के इधर कर दिए, कोई दिक्कत नहीं हुआ है। इसको हम वैसे नहीं करेंगे। अगर इसका हमको विलोम लिखना होगा तो हम क्या करेंगे। देखो, अगर 3 का विलोम लिखना है, किसका लिखना है, पहले 3 का उल्टा करेंगे, तब बचल कौन कौन है, 5 है और 2 है, तब 5 गुना 2 अनुपात। कोई दिक्कत? अगर हमको 5 का विलोम निकालना है तो क्या लिखेंगे हम, 5 को छोड़ के बचा कौन, 3, इधर कौन बचा, 2। क्लियर? अगर हमको 2 का लिखना पड़ेगा तो क्या लिखेंगे, 3 गुना 5। इसी को अगर हम गुना कर दे तो क्या आएगा हमारा, 5 दूना 10 अनुपात 3 दूना 6 अनुपात 3 बचे 15। ठीक है, तो 3:5:2। ठीक है, 3:5:2 का प्रतिलोम क्या होगा, 10:6:15। ठीक है, अगर इसको हम दूसरे तरह से देखें, अगर एक और विधि से इसको बनाए तो हम ऐसे कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम अगर इसका उल्टा करें, जैसे आपको हम कहते हैं कि देखो ये 7 है और 7 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आप लिखते हैं सर 1/7 होगा। क्या होगा, 1/7, यानी कि इसके नीचे जो है 1 तो रहता है। ठीक है, 1 होता है, उसी को उल्टा करते हैं तो 1/7 बनता है। यहाँ पर जो हमारा जो अनुपात दिया गया है 3:5:2, अगर मैं 3 का उल्टा करूँ तो क्या बनेगा, 1/3। 5 का क्या होगा, 1/5 और 2 का क्या होगा, 1/2। कोई दिक्कत नहीं है। इससे पहले हम आपको कहे थे कि इसको साधारण अनुपात में कैसे ला सकते हैं। तो जो हर है उसका एलसीएम करेंगे, जो हर है उसका क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे, और एलसीएम करके जो आएगा एलसीएम उससे तीनों से गुना कर देंगे। तो 3 5 है और 2 का एलसीएम कितना जाएगा हमारा, 30। कितना आएगा हमारा, 30। 30 से गुना किए, देखिए 15 दूना 30 से, 5 6 30 से और 3 दाएँ 30। क्या आया आपका, 10:6:15।
15। तो इस तरह से भी हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से भी हम किसी अनुपात का उसका प्रतिलोम अनुपात हम निकाल सकते हैं। कोई दिक्कत? काहे का दिक्कत होगा यार? कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम थोड़ा 4 वाला, मतलब कि ये तो 3 गो अनुपात वाला है, किसी 3 चीज़ों का अनुपात दिया गया है। अब हम लिखे हैं, मान लो कि किसी 4 वस्तुओं का अनुपात दिया गया हो। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा व्युत्क्रम का तीसरा हो गया। दिया गया हो कि 2 अनुपात 3 अनुपात 1 अनुपात 5 का प्रतिलोम क्या होगा, प्रतिलोम क्या होगा। भाई अभी तक 3 गो वाला पढ़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी तो 3 वस्तुओं के अनुपात के बारे में पढ़े हैं। अब 4 वस्तुओं का अनुपात दिया है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी वही उसी तरह से काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम कोई ट्रिक लेके आराम से यूज करें, कोई ट्रिक नहीं। अगर 2 का हम निकाल रहे हैं तो उधर कौन कौन बच रहा है भाई, अगर 2 का निकालना है तो उधर बच रहा है 3, 1 और 5। कौन बच रहा है? 3, 1 और 5। अगर हम 3 का निकाल रहे हैं, ठीक है, तो 3 को छोड़ के इस साइड में 2 बच गया, इधर 1 बच गया और इधर 5 बच गया। अगर हम 1 का निकाल रहे हैं तो 1 को छोड़ करके इधर 2 है, यहाँ 3 और यहाँ पर 5 है। और अगर हम 5 का निकाल रहे हैं तो कौन कौन आ जाएगा, 2, 3, 1। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी को गुना कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 5 तिहाई 15 अनुपात 2 पचे 10 अनुपात 2 तिहाई 6 पचे 30 अनुपात 2 तिहाई 6। आप चाहो तो इसको छोटा कर लो, नहीं चाहो तो यही हमारा उत्तर आ गया। क्या हमारा उत्तर आ गया? तो हमारा उत्तर आ गया 6 अनुपात 6 अनुपात 15 अनुपात 10 अनुपात 30 अनुपात 6। चाहे तो उसको छोटा भी कर लेंगे और नहीं चाहो तो छोटा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। 5 से 2 से सब कहाँ कोई छोटा होने वाला, छोटा होगा ये नहीं होगा, छोटा हो नहीं सकता है। अगर मैं 2 से काटूँ तो 2 से ये नहीं कटेगा, 3 से काटूँ तो 10 नहीं कटेगा, तो फिर छोटा हो ही नहीं सकता है। सबको कटना चाहिए, नहीं कटेगा तो फिर कैसे छोटा हो सकता है। तो ये था, ये जो है व्युत्क्रम लिखने का तरीका है कि व्युत्क्रम कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, व्युत्क्रम हम कैसे लिख सकते हैं। ठीक, इतना ही पर स्टॉप करते हैं का, इतना ही पर स्टॉप करते हैं। फिर इससे आगे अगले दिन बढ़ेंगे, आगे देखेंगे कि क्या है नहीं अनुपात में। लेकिन अभी यह जो है अगर बढ़िया से पढ़े तो अभी ये खत्म नहीं हुआ है, बहुत सारी चीज़ें इसमें बची हुई है। ठीक है, अभी जो है इसमें बहुत सारी चीज़ें बची हुई है, और जब सारा कुछ जब आप पढ़ोगे ना तो फिर आपको समझ में आएगा कि अनुपात जो है ये है क्या। देखो, इसको पढ़ने के बाद जो है आपको कोई और किताब नहीं पढ़नी होगी किसी भी तरह के एग्जाम के लिए। इसके पढ़ने के बाद कोई और किताब पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, चाहे आप किसी भी चीज़ के एग्जाम दे हो, नो प्रॉब्लम।